मेरे अंदर एक अजीब तरह का गर्व था, इसलिए मैंने कभी अपने माता पिता से जेब खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने 6 या 7 साल की उम्र में ही पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। 8 साल की उम्र में मैं एक कुशल कारोबारी बन गया था। मैं सरल चीजें करता था और आज भी मैं मैसूर में जाना जाता हूं क्योंकि मैं लोगों के घरों से सांप पकड़ता था। अगर मैं एक सांप पकड़ता तो वो मुझे 25 रुपए देते। 60 के दशक में एक 7 से 8 साल के लड़के के लिए 25 रुपए लाखों के बराबर थे। मैं खुशी से झूमता था। वहां पर एक भोजन शोध संस्थान था, CFTRI। हर शनिवार की दोपहर मैं वहां जाता था। मैं 4 से 5 सांप पकड़ता था और वे उन्हें नापते थे। मुझे ऐसे दिखाना पड़ता था, अगर वे 3 फीट से ज्यादा लंबे होते तो मुझे 50 रुपए मिलते और अगर 3 फीट से कम होते थे तो 25 रुपए मिलते थे। एक दोपहर में मैं 100 से 150 रुपए कमा लेता था। मुझे नहीं पता कि आप कल्पना कर सकते हैं या नहीं, 60 या 70 के दशक में 8 से 10 साल के बच्चे के लिए 150 रुपए आज लाखों डॉलर्स की तरह है। ये रकम बहुत बड़ी थी और मैं हर जगह जाता था, जो भी चीज मेरे रास्ते में आ जाए। मुझे आपको अपने एक छोटे बिजनेस के बारे में बताना चाहिए जो एक बड़ा बिजनेस बन गया। अपनी यूनिवर्सिटी के बाद जहां मैंने कुछ नहीं सीखा पर पास हो गया, बस एक चीज थी कि तब तक मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूरा भारत घूम चुका था। जब मैं भारत के बॉर्डर तक पहुंचा तब मुझसे अचानक मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा किसी चीज की मांग की गई। मुझे ये भी नहीं पता था कि पासपोर्ट जैसा कुछ होता है। देखिए, आज की तरह नहीं था। आज हर 3-4 साल के बच्चे को पता होगा कि उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। मेरी उम्र 20 साल से ज्यादा थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पासपोर्ट होना चाहिए। मैं बॉर्डर पर पहुंचा और फिर उन्होंने कहा, आपका पासपोर्ट कहाँ है? मैंने कहा, क्या? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। वे बोले, नहीं, पासपोर्ट होना जरूरी है। फिर मैं नेपाल बॉर्डर से वापस मुड़ा और मोटरसाइकिल पर वापस आ गया। मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मैं मोटरसाइकिल पर दुनिया भर की सैर करूं, इसलिए मैं कुछ करना चाहता था। मैंने एक तरह की खेती शुरू की, व्यावसायिक खेती। मैं पैसे कमा रहा था। मैंने सोचा कि मैं 2 साल तक करूंगा और फिर चल पड़ूंगा, लेकिन इसी दौरान मेरे बिजनेस अलग अलग तरीकों से बढ़ने लगे। मैं यही सब कर रहा था और फिर पास ही एक इंडस्ट्री शुरू होने वाली थी। वे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहते थे। मैं उस व्यक्ति को जानता था जो इसकी देखरेख कर रहा था। मैं वहां गया और उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में बैठा था। वे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी। वे ड्राइंग देख रहे थे। मैंने पूछा, क्या मैं ये करने के लिए आवेदन दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरे खेत के पास है? वो बोला, नहीं नहीं, ये बहुत पेचीदा है। मुंबई और बैंगलोर से कुछ एक्सपर्ट आएंगे और करेंगे, तुम नहीं कर सकते। मैंने कहा, मुझे एक मौका दीजिए, देखते हैं। मैंने उससे फाइल ले ली। मैं वापस आया और सब कुछ पढ़ा। फिर मैं 3 दिन बाद उसके पास गया और बोला, मैं ये कर सकता हूँ। वो बोला, ऐसा मत करो, तुम मेरे दोस्त हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, नहीं, बस मुझे टेंडर भरने दीजिए। उन दिनों नव कर्नाटक बुक स्टॉल हुआ करते थे। वे बस रूसी किताबें बेचा करते थे। वहाँ बड़ी साहित्यिक किताबें मिलती थीं। वहाँ लेव टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस 2 रुपए में और इंजीनियरिंग किताबें 1 या 2 रुपए में मिलती थीं, सभी जिल्दबंद किताबें। मैंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में 10 किताबें खरीदी, अपने खेत में बैठा और दिन रात उनको पढ़ता रहा। मैंने खुद एक नई डिज़ाइन तैयार की। मैं वहाँ गया और 1,76,000 का टेंडर भरा। याद रखिए, यह 70 के दशक में हुआ था। सबसे नजदीकी टेंडर 32 लाख का था। सबसे ऊंचा टेंडर 60 लाख से भी ज्यादा था। उसने ये देखा और बोला, तुम मजाकिया आदमी हो, तुम ये नहीं करोगे। मैंने कहा, नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। वो बोला, तुम ये कर ही नहीं सकते। ये देखो, सबसे नजदीकी टेंडर 32 लाख का है और तुम बोल रहे हो 1,76,000। तुम ये कैसे करोगे? मुझे एक दिन का समय दो, मैंने कहा। मैं वापस गया और फिर से किताबें पढ़ी। मैंने कहा, मैं ये करूंगा। फिर वो बोला, 90 दिन में तुम्हें ये खत्म करना होगा और ये काम करना चाहिए। अगर ये काम नहीं करता तो अपनी लागत से तुम्हें इसे हटाना होगा और जगह साफ करके जाना होगा और मैं तुम्हें 1 भी रुपया एडवांस नहीं दूंगा। मैं फिर से गया और किताबें पढ़ी। मैंने कहा, मैं ये कर सकता हूँ। मैंने ये काम 70 दिन से कुछ ज्यादा समय में पूरा कर दिया। ऐसा करने में मुझे 90,000 से कुछ ज्यादा रुपए खर्च करने पड़े। एक ही बार में मैंने 80,000 से ज्यादा रुपए कमा लिए। लोगों को लगा ये तो हिट हो गया। वहां से मेरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शुरू हो गई।
राजा रमन्ना वहाँ आरएमपी प्लांट के लिए आने वाले थे। वे एक हेलीकॉप्टर में सिर्फ साइट देखने के लिए आ रहे थे। वहाँ कोई भी नहीं था। मैं वहाँ गया और वहाँ एक इंजीनियर से मिला। वो अपना सिर फोड़ रहा था। अब मैं क्या करूँ, मुझे ये साइट मार्क करनी है। मैंने कहा मेरे पास खूंटे हैं और सफ़ेद कपड़ा है, मैं जाता हूँ और आपके लिए साइट मार्क कर देता हूँ। मैंने साइट मार्क की। 15 मिनट के काम के लिए उन्होंने मुझे 38,000 रुपये दिए। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर गया और खुद ही खूंटे गाड़ दिए। इस तरह से मेरा बिजनेस शुरू हुआ और हम एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गए। हम बड़े बड़े काम कर रहे थे, लेकिन तभी मुझे आत्मज्ञान मिल गया, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। धन्यवाद सद्गुरु।